तो इसमें देखिए कह रहे हैं इसके रूट अल्फा बीटा है और इसके रूट अल्फा और गामा है। तो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि दोनों में अल्फा कॉमन रूट है। इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं, अल्फा रूट जो है वो इसका भी है और अल्फा रूट इसका भी है, मतलब अल्फा दोनों का रूट है। तो अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो जो अभी हम पीछे बताए थे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लिख लें, तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर और ये माइनस का 27 लेमडा और ये प्लस का 20 लेमडा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन, इसको हटा दें तो 27 लेमडा और माइनस का 6 लेमडा, तो 6 लेमडा माइनस 27 लेमडा। ठीक है। और अगर हम लोग लिखते हैं 1 तो इसको हटा दो, इसको लिख सकते हो 20 प्लस 3 23। सही है। एक बार देखो क्या किया हमने, अल्फा दोनों का रूट है तो अल्फा हमने सेटिस्फाई करा दिया, तो ये ऐसा आया। इसको अल्फा सेटिस्फाई कराया तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस 27 लेमडा बराबर 0। तो अल्फा की वैल्यू ये हो गई माइनस की 27 लेमडा प्लस की 20 लेमडा, तो ये ऐसे हो गई। फिर यहाँ से देखें तो अल्फा की वैल्यू 27 लेमडा माइनस 6 होता है लेकिन उल्टा हो जाता है, तो 6 लेमडा माइनस 27 लेमडा, और ये हमने लिखा 1 माइनस का 10 और ये प्लस का 3, माइनस का 10 और प्लस का 3, ऐसा आ गया। तो एक तरीके से ये कितना लिखा है, माइनस 7 लेमडा, ये कितना लिखा है माइनस का 21 लेमडा, और ये लिखा है कितना माइनस का 7। तो हमने अभी पीछे बताया था क्या, जीपी में होते हैं ये, अभी बताया था। तो अगर हम देखें इसका स्क्वायर करें 21 इंटू 21 लेमडा स्क्वायर बराबर कितना 7 लेमडा इंटू 7, कर सकते कि नहीं। तो ये 3 3 हो जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू कितनी 1/9। ठीक है। तो लेमडा बराबर 1/9 आया, 1/9 उठा के यहाँ रख दो यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2/9 बराबर 0। तो ये 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 बराबर 0, और इसमें अगर रख दे उठा के 9 3 27, तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0, ऐसा आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या गया, बीटा गामा अपॉन लेमडा, तो बीटा की वैल्यू इससे निकालनी पड़ेगी, रूट निकालने पड़ेंगे, 9 दूनी 18। चलो, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2/9, इससे लिखेंगे तो अल्फा प्लस गामा बराबर 10/3, अल्फा गामा बराबर 1। तो हमसे ये पूछा गया, तो बीटा गामा लेमडा तो 1/9 है ही, बीटा गामा निकालना हमको। तो इसके रूट ही ना निकालने डायरेक्ट, दोनों के रूट ही निकालने, तो अल्फा बीटा के चक्कर में क्यों पड़े। तो इसके रूट निकालोगे 9x स्क्वायर और 9 दूनी 18, 6 3 18, 6x माइनस का 3x प्लस 2 बराबर 0। तो 3x कॉमन ले लेंगे, तो 3x माइनस 2 माइनस 1, 3x माइनस 2, तो इसका एक रूट आया 1/3 और एक रूट 2/3। इसको रूट निकाल लें अगर, तो 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 बराबर 0। तो 3x कॉमन ले लें, तो x माइनस 3 माइनस 1, तो x माइनस 3, तो x बराबर 1/3 और 3।
तो यहाँ से 1/3 हटा दो क्योंकि ये कॉमन रूट है, तो बचे हुए की बात हो रही, तो यहाँ पे बस वैल्यू रख दो। तो बीटा की वैल्यू 2/3, गामा की वैल्यू 3 और ये 1/9 कट जाएगा तो कितना 18 आ जाएगा। समझ गए? हम तुमको ये यूटिलाइज करके दिखाना चाह रहे थे। क्या चीज दिखाना चाह रहे थे कि इसमें एक रूट कॉमन है, कौन सा, अल्फा कॉमन है। तो हमने ये लिख के दिखाया था तुमको, लेकिन नहीं भी लिखोगे तब भी दिक्कत नहीं है। अल्फा स्क्वायर अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का माइनस इन दोनों का, तो ये आ गया हमारे पास ये टर्म। फिर प्लस एक्स अपॉन एक्स वाला छोड़ दो, एक्स स्क्वायर का इससे 27 लैम्डा और माइनस का 6, उल्टा इसलिए लिखा है क्योंकि ऊपर माइनस होता है। फिर 1/, कांस्टेंट छोड़ दो, तो कांस्टेंट छोड़ दोगे 10 का इससे और इसका इससे, तो ये आ जाएगा। तो ये 3 नंबर किस में होते हैं, जीपी में होते हैं। तो इससे हमको सीधे क्या मिल गया, लेमडा। लेमडा मिल गया तो दोनों इक्वेशन मिल गई। इक्वेशन भी ऐसी मिली जिनके रूट आराम से निकल सकते हैं। तो जो कॉमन रूट है उसको छोड़ के बचा है कौन सा, बीटा और गामा। तो बीटा और गामा रूट आ गया, लेमडा की वैल्यू आ गई, रख दिया तो आंसर आ गया।